ब्रह्मचर्य नाश का, बुरी आदतों का, व्यसनों का हमारे शरीर पर तो दुष्प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन उससे भी पहले हमारे आत्मविश्वास पर, हमारी बुद्धि पर, हमारी याददाश्त पर प्रभाव पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति बुरी आदतों में पड़ने की वजह से ऐसा महसूस करता है कि पहले मेरी याददाश्त बहुत अच्छी थी, अब मेरी याददाश्त अच्छी नहीं है, अब मेरा आईक्यू घट रहा है, अब मैं अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा हूं, कुल मिलाकर के दिमाग की कमी नजर आती है, कमजोरी नजर आती है, तो उसके लिए हम आज एक दवाई आपको बताने जा रहे हैं। निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य का पालन तो आप करें ही, संयम में तो आप रहें ही, अपने खान पान को तो ठीक करें ही, लेकिन यह जो औषधि है, यह औषधि आपके दिमाग को यकीनन यकीनन 10 गुना तेज कर देगी। यदि पहले आपका दिमाग तेज चलता था और बुरी आदतों के कारण, व्यसनों के कारण उसकी क्षमता कम हो गई है, और यदि कोई सामान्य व्यक्ति भी है, यानी वह बुरी आदतों में नहीं पड़ा था और अपने दिमाग की कमजोरी महसूस नहीं करता है, ऐसा महसूस करता है कि मैं ठीक ठाक हूं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, वो भी इस दवाई को लेगा तो डेफिनेटली वह अपनी बुद्धि में तीव्रता, अपनी याददाश्त में तीव्रता को महसूस करेगा। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी मौसम में आप ले सकते हैं। इसके लिए जिन औषधियों की आपको जरूरत है, वह औषधि आप पंसारी के यहां से लेकर के आएंगे। 8 दवाइयां आपको पंसारी के यहां से लेनी है। नंबर 1 गिलोय, नंबर 2 अपामार्ग पंचांग, नंबर 3 बाय बिडंग, नंबर 4 शंखाहूली पंचांग, नंबर 5 बच, नंबर 6 छोटी हरड़, नंबर 7 मीठा कूट और नंबर 8 शतावर। ये सारी की सारी चीजें एक साथ मिला लें, चूर्ण बना लें, या अलग अलग चूर्ण बनाकर फिर आप एक साथ मिला लें। कुल मिलाकर इनका एक साथ चूर्ण तैयार करना है। चूर्ण अच्छा बारीक तैयार करें। अगर थोड़ी सी नमी उनमें महसूस होती है तो हल्का सा उन्हें सेक सकते हैं, या फिर आंच लगा सकते हैं, या फिर धूप में रख सकते हैं, पर इतनी आंच नहीं लगानी कि उन पर कोई आग का प्रभाव दिखाई दे। धूप में ही सुखाएं तो ज्यादा बेहतर, और अगर सूखी ही है तो फिर सुखाने की आवश्यकता नहीं, यानी आंच लगाना या धूप लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन यदि आवश्यकता हो तो आप लगाएं। कुल मिलाकर के एक बारीक चूर्ण आप इसका बना लें। जितना यह कुल मिलाकर के वजन आपका हुआ है, मान लिया आपने इन सारी की सारी चीजों को 50-50 ग्राम की मात्रा में लिया है, तो फिर जितना इनका कुल मिलाकर के वजन हुआ है, उतना ही वजन मिश्री का हो जाए। यानी ये सारी चीजें मिलाकर जितनी उतनी ही मिश्री, चाहे आप इन्हें 10-10 ग्राम लें, 20-20 ग्राम लें, 50-50, जितनी भी आप दवाई बनाना चाहते हैं उतनी दवाई आप बना सकते हैं। लेकिन जितनी ये सारी चीजें मिलकर के हुई हैं, उतना ही मिश्री आपको मिलानी है इसमें धागे वाली। मिलाकर के अच्छी प्रकार से आप इसको चूर्ण के रूप में तैयार कर लेंगे। अब प्रयोग किस प्रकार करना है? खाना खाने से, सुबह का खाना खाने से, यानी नाश्ता करने से लगभग 40 मिनट बाद, और शाम को भोजन करने से पहले। यदि शाम का भोजन आप नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात, तो आप समझें कि शाम को लगभग 6 बजे के आसपास आपको लगभग पौना चम्मच यह चूर्ण लेना है। पौना चम्मच यह चूर्ण, जो कि मिश्री और ये सारी चीजें मिलकर के बना हुआ है, इसको बराबर शहद में मिला करके चाट लेना है। बल्कि शहद थोड़ा ज्यादा ही मिला लें, जैसे कि पौना चम्मच अगर ये चूर्ण है तो इसमें 1 चम्मच शहद मिला लें। यदि आप 1.5 चम्मच मिला सकते हैं, 2 चम्मच मिला सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उससे कम बिल्कुल ना हो। तो आप इसको अच्छी तरह से मिला करके चाट सकते हैं। अपने स्वाद के अनुसार इसमें आप शहद मिला सकते हैं। 3 चम्मच से ज्यादा शहद ना हो, इस बात का ख्याल रखें। यानी 3 गुना से ज्यादा शहद ना हो, 3 गुना से कम ही हो। कम से कम उतना जरूर मिलाना है जितना कि आप चूर्ण ले रहे हैं। अगर शहद उपलब्ध नहीं है और गाय का शुद्ध घी है तो वह शहद से भी ज्यादा बेहतर रहेगा, उसके साथ मिलाकर आप इसको चाट सकते हैं। यदि आप इस प्रयोग को निरंतर करते रहेंगे तो लगभग 10-15 दिन के बाद आपको अपनी याददाश्त में बहुत सुधार नजर आएगा, और जब आपको 1-2 महीना हो जाएगा इसका प्रयोग करते हुए, तो आपको लगेगा कि दिमाग की समस्त प्रकार की शिथिलताएं शांत हो गई हैं। आप एक्टिव महसूस करोगे, आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा और आपकी याददाश्त भी बहुत तेज हो जाएगी। आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आप बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। बस सही प्रकार से इस दवाई को बनाइएगा, देख करके लेकर के आइएगा। ये चीजें बहुत पुरानी दिखाई न दें,
आंखों से देखने से ही पता चल जाता है जब आप पंसारी के यहाँ जाते हैं कि चीजें ताजी सी दिखाई दे रही हैं या बिल्कुल बासी और खराब दिखाई दे रही हैं। बस इन चीजों का ध्यान रखें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। हरि ओम, हरे कृष्ण।